राधे राधे दोस्तों। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये मैंने 5 से 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस तैयार की है और इसी की वीडियो में आज आपको इसी का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिज़ाइन। 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के ये मैंने चोली बना करके तैयार कर ली है और अभी मैं आपको सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ जो आप अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को बसंत पंचमी पर पहना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चोली जो है बना करके रेडी कर ली है। ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को आराम से ये चोली आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करूँगी चोली को इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए किनारे पे यहाँ पर आ जाएंगे आर्म होल के नीचे, क्योंकि यहाँ सामने से जॉइंट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच करते हुए किनारे पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पर आर्म होल के नीचे। ये देखिए आर्म होल के नीचे आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है। 1 2 3, 3 चेन लेंगे और एक तो ये हमारा डबल क्रोशिया गिना जाएगा और इससे नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3। तो एक ये हमारा और 3 ये, टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट में इसमें हमने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4, 4 बार लिया और इसको यहाँ पर इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया की तरह ही बनाना है और 2 बार यहाँ एक चेन बनाएंगे, फिर पफ स्टिच बनाएंगे इसी में जिसमें हमने ये बनाया है। यहीं पर एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार लेंगे और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। फिर एक, देखिए पफ स्टिच बन गया है, बीच में एक चेन हो गई है। फिर हमें नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया लेना है, 1, उससे नेक्स्ट में 2, एक डबल क्रोशिया लेना है। 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं टोटल हमें, ये 3 और एक ये 4। अब जैसे हमने यहाँ एक में डबल ये पफ स्टिच बना करके 2 बनाए हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी बनाना है। ये देखिए पफ स्टिच बनाएंगे, इस वाले में 4 डबल क्रोशिया करके पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4, 4 बार लिया और इसको इस तरीके से ऐसे निकाला, बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह ही बनाते हैं इसको। फिर एक चेन ली, फिर इसी में एक बार और पफ स्टिच लेना है, 1 2 3 और एक ये 4। ऐसे ही करके ये पूरी लाइन जो है हम अपनी कंप्लीट करेंगे। ये हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर 4 हमने डबल क्रोशिया बना दिए हैं और ये हमारे पास एक चेन बची है, इसमें हमने बनाना है इस तरीके से 2 पफ स्टिच। तो ये देखिए यहाँ बनाते हैं, 1 2 3 ये 4,
4 बार लेंगे और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और एक बार और यहीं से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 बार हो गया। इसको ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारी 3 की चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देना है ऐसे। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, अब फिर से हमें क्या करना है, 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर एक ये हो गया डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, एक नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 2 से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 3 और एक ये यहाँ पर डबल क्रोशिया, 4। ये देखिए, फिर से हम यहाँ पर इस पफ स्टिच के बीच में पफ स्टिच ही बनाना है। तो देखिए, 1 2 3 और एक ये 4। इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर से पफ स्टिच, 1 2 3 ये 4 बार लिया और इसको यहाँ पर ऐसे, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 1 नेक्स्ट में 2 उससे नेक्स्ट में 3 नेक्स्ट में 4। अब ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया आ गए हैं बीच में, एक ये 5। ये देखिए, यहाँ 5 हो गए डबल क्रोशिया, फिर पफ स्टिच 2, एक ये, फिर एक चैन, फिर पफ स्टिच, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर पफ स्टिच। ऐसे ही पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर के हमने अपना स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 की चेन बनाई। अब हम जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा, उसको हम इसको पीछे से लेंगे इस तरीके से और ऐसे ले जा करके बैक पोस्ट बना देंगे। 2 फिर से लेंगे नेक्स्ट वाले को, इसी तरीके से पीछे से ऐसे क्रोशिया लाएंगे और इस तरीके से निकालेंगे और इसको बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे। फिर से लेंगे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को ऐसे और इसको बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे ही। जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास, पांचों को हम बैक पोस्ट बना लेंगे इस तरीके से ऐसे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास ये डिज़ाइन आएगा। अब ये जो पफ स्टिच है, यहाँ पे हमें पफ स्टिच बनाना है। 2 की चेन लेनी है, 1 2 चेन ली यहाँ पे और यहाँ पे इन 2 पफ स्टिच के बीच में फिर से पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 बार लिया और इसको इस तरीके से बना लिया। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2
फिर से इसी में बनाएंगे पफ स्टिच, 1 2 3 4 और इनको ऐसे निकाल के 2 चेन लेंगे, 1 2 2 चेन ली और फिर नेक्स्ट वाले को डबल क्रोशिया को ऐसे बैक पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बना देंगे। पांचों डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बनाना है इस तरीके से। और पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाना है, 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच, 2 चैन के साथ। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 2 चेन लेंगे। अब ये देखिए इन पफ स्टिच के बीच में ऐसे लेंगे, 1 2 3 4 और इनको ऐसे निकाल के डबल क्रोशिया की तरह लॉक कर देंगे। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से यहीं पे पफ स्टिच बनानी है और ऐसे ही ये अपनी हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये पूरा राउंड करके आती हूँ मैं अभी, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी रो, ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और हम डिज़ाइन के लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, ये लास्ट में आए हैं और यहाँ थर्ड में इसको जॉइंट करेंगे, 1 2 2 चेन ली और इसको इस थर्ड चेन में यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये जो 5 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं उनमें हम फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और इस पफ स्टिच के अंदर फिर से हमें पफ स्टिच बनाना है। 1 4 बार लेंगे, 2 3 और 4 बार लिया। आप 4 बार भी ले सकते हैं, 5 बार भी ले सकते हैं। 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से इसी के अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे बना करके इसको लॉक कर देंगे और 2 चेन ले लेंगे, 1 2, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे डबल क्रोशिया पे, 1 2 3 4 और एक 5, फिर 2 चेन, 1 2 और फिर से इसके ऊपर पफ स्टिच, 1 2 3 4
और इसी तरीके से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, डिज़ाइन के लास्ट में, इसके राउंड के लास्ट में हम आ गए हैं। और यहाँ पर जो 3 चेन हमने बनाई थी उसमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, और ये अपना धागा काट देंगे ऐसे। ये देखिए कुछ ऐसे ही हमारा डिज़ाइन बना है। अब आगे हम इसमें दूसरा कलर जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये हमने ग्रीन वाला धागा ले लिया है। अब इसको यहाँ पर ऐसे नॉट बना देंगे इसके इस तरीके से। और इसमें आप कहीं से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको जॉइंट कर रही हूँ। देखिए, जो बीच में हमारा पफ स्टिच है, यहाँ से इसको जॉइंट कर रही हूँ ऐसे, इस तरीके से। ये जॉइंट कर लिया हमने। अब ये देखिए, 2 चेन बना लेंगे और 3 चेन बनाई, और यहाँ पे इसको हम पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 4 पफ स्टिच बनाए, इसको इस तरीके से जॉइंट किया। 2 की चेन लेंगे, 1 2 चेन ली, फिर यहीं पे एक बार फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और ये वाला हम होल छोड़ेंगे। नेक्स्ट वाले में एक पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, लॉक करेंगे। फिर 2 की चेन लेंगे, 1 2, फिर एक छोड़ेंगे इसमें, यहाँ पर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4, 4 पफ स्टिच बनाए, फिर 2 की चेन, 1 2। अब यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच, 1 2 3 4, 4 पफ स्टिच इस तरीके से इसको लॉक करेंगे, और फिर से 2 चेन, 1 2। ये देखिए, ये यहाँ हमने 2 के ऊपर 2 पफ स्टिच इस तरीके से बनाए। फिर आगे 2 चेन पफ स्टिच, 2 चेन पफ स्टिच, 2 चेन पफ स्टिच, इस तरीके से ये हमारे इस रो में 3 पफ स्टिच, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 5 हो गई है। अब आगे 2 चेन लेके फिर इसमें 2 बनाएंगे, फिर एक एक बनाएंगे। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं राउंड के। ये मैंने 2 चेन बढ़ा ली हैं, तो और अब हम इसमें ये जो यहाँ पे 3 की चेन हमने ली थी, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे ऐसे।
अब स्लिप स्टिच करते हुए हम डिजाइन के बीच में जाएंगे। ये किया, अब यहाँ पहुँचे, यहाँ पर स्लिप स्टिच, और अब हम यहाँ ये देखिए फिर से 4 बार लेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे 3 4 से, फिर लॉक करेंगे ऐसे, फिर 1 2 2 की चेन लेंगे, फिर यहीं पे बनाएंगे एक बार और 1 2 3 4 4 बार लिया, पफ स्टिच बनाया इस तरीके से, फिर 2 की चेन 1 2 2 की चेन ली, और यहीं पर हम 1 2 3 4 4 बार लेंगे और एक पफ स्टिच बना देंगे ऐसे, फिर 2 चेन 1 2, फिर यहाँ लेंगे नेक्स्ट में 1 2 3 4 4 बार लिया और इस तरीके से पफ स्टिच बना दिया, फिर 1 2 2 चेन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 4 बार ऐसे लिया, पफ स्टिच बनाया इस तरीके से, 2 की चेन 1 2 2 चेन ली, फिर यहाँ पे बनाएंगे पफ स्टिच 1 2 3 4, फिर 2 की चेन 1 2, और फिर ये जो हमारा बीच में 2 ये वाले 2 पफ स्टिच आए हैं चेन वाले, इसमें बनाएंगे 1 2 2 बार पफ स्टिच 2 चैन के साथ 3 4, 2 चेन 1 2, फिर यहीं पे इसी में बनाना है एक बार और 1 2 2 3 4 4 बार बनाया पफ स्टिच ऐसे, फिर 2 चेन, इसी तरीके से ये पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट करेंगे। तरीके से ये मेरी जो है रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में आ गए हैं, ये पूरी रो हमारी पफ स्टिच से ही बनी है। अब लास्ट में आ गए हैं, ये जो हमने 3 की चेन ली थी इसमें हम इसमें जॉइंट कर देंगे इस तरीके से ऐसे। अब आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, मैं एक रो और करूँगी ये, उसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे ये वाला। पहले तो ये देखिए यहीं से हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ जाएंगे मिडल में इन दोनों पफ के, और यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे 1 2 3। अब पफ स्टिच बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 पफ स्टिच, 2 चेन 1 2 2 चेन 2 3 चेन लेंगे इस बार हम 3, और फिर से यहीं पर इन दोनों के बीच में एक और पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से
दो चेन लेंगे, एक दो, दो चेन ली, दो चेन बनाई और फिर यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, इस बार हम 5 बार लेंगे, 5। ये हमारी लास्ट रो है, इसमें हम 5 बार ये पफ स्टिच लेंगे। फिर दो चेन, एक दो, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन चार पाँच, 5 बार लिया और इसको ऐसे निकाल के पफ स्टिच बना देंगे। फिर दो चेन, एक दो, फिर पफ स्टिच, एक दो तीन चार पाँच, 5 बार लिया और इसको ऐसे बना दिया। फिर दो चेन, एक दो, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन चार पाँच, 5 बार लिया और इसको ऐसे बना देंगे पफ स्टिच। फिर नेक्स्ट में दो चेन लेंगे, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, 5 पफ स्टिच, 5 लेकर के पफ स्टिच बनाना है। फिर दो चेन लेंगे, एक दो, ये देखिए अब हम आ गए हैं, ये जो दो हमारे स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, अब इसमें बनाएंगे हम पफ स्टिच। एक दो तीन चार, इसमें 4 ही बार लेंगे ऐसे, 3 चेन, एक दो तीन, बीच में 3 चेन लेंगे। फिर यहीं पे पफ स्टिच बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है डिज़ाइन यहाँ पर मेरा, और ये यहाँ पर लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और धागे को कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ऐसे डिज़ाइन आएगा। अब हम इस पे लास्ट में एक और डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हम ऐसे नोट लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ से इस डिज़ाइन में अटैच करेंगे इस तरीके से। ऐसे आप इसको कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक दो, दो चेन लेंगे और इसको यहीं पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहीं पे हम यहीं से लेंगे इस होल में से, और एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन, 3 की चेन लेंगे। फिर यहाँ पर इसी होल में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, ऐसे इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से।
फिर 1 2 2 की चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे, फिर 1 2 2 की चेन बनाएंगे, फिर इसी होल में से ऐसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक दो 2 की चेन, फिर यहीं पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर यहीं पर इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे, सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से ये हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। बहुत सुंदर सी ड्रेस बनी है। आप इसको किसी भी कलर में और किसी भी नंबर के कान्हा जी की बना सकते हैं। ये देखिए, जब आप छोटे कान्हा जी की बनाएंगे तो ये 2 3 रो करेंगे और इसमें यहाँ पर 2 रो करेंगे, फिर ये आपका घेर जो है छोटा बन जाएगा और आप किसी भी नंबर के कान्हा जी की इसको बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर तैयार हुई है कान्हा जी की ड्रेस। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।